नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे। वो नियमित रूप से भी हमारा प्रोग्राम देखें, सब्सक्राइब करेंगे तो उनको एक बेल बजती, उससे अपने आप अंदाज हो जाएगा कि हमारा प्रोग्राम शाम को कब उनको मिल सकता है। और उसी तरह से उनके कमेंट्स, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहे। आपने सुना होगा, दुनिया की सैर कर लो। अब भारत दुनिया में तो है, लेकिन फ्रांस, पेरिस सबसे सुहाना, दुनिया के 7 अजूबे में पेरिस के भी जो आईफल टावर है उसका नाम आता है। उसे बड़ा आकर्षण रहा है। मैं भी पेरिस आज से 40-45 साल पहले भी गया हूं, उसके बाद कई बार जाना हुआ, तो इसलिए बड़ा आकर्षण आईफल टावर का था और भारत के लोग वहां जाने के लिए बड़ा ही उत्सुक रहते थे। हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट भी, बड़े कलाकार भी वहां गए और उसके बाद बहुत सफलता पाई है, क्योंकि आर्ट का तो बड़ा है ही। लेकिन अब मैं ये बात कह रहा हूं कि अब उल्टी गंगा जिसको कहते हैं, वहां की नदी की बात नहीं है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति सैमुअल मैक्रोन, अब उनको फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में आप जो समझे, लेकिन ये सही है कि वो कितने भारत के साथ संबंध है कि वो एन इवनिंग, हम पहले कहा था एन इवनिंग विथ पेरिस एक फिल्म बनी थी। अब एन इवनिंग विथ मुंबई और दिल्ली केंद्र हो गए दुनिया के। दिल्ली में आई चल रहा है समिट, कल जिसकी मैंने चर्चा की थी। दुनिया के 40 देशों के लोग आए हुए हैं, गयाना के राष्ट्रपति, कहीं के और प्रधानमंत्री, कुछ तो आ ही रहे हैं। यहां पर मिस्टर मैक्रोन मुंबई पहुंचे, चूंकि भाई बिजनेस का बहुत बड़ा सेंटर है। और जैसा एक होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक भवन, जो राजभवन पहले कहलाता था, राज नहीं, सब कुछ बदल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस दृष्टि से एक बड़े भारत के रक्षा तंत्र के लिए जो महत्वपूर्ण, आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण, एक बड़ा जो कहते हैं कोलैबोरेशंस के साथ। देखिए, एक होता है सौदा, कि भाई तुम हमको क्या दोगे, हम क्या। यहां सौदा नहीं है, केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं है जो अमेरिका, जो धंधेबाज राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। फ्रांस वैसे भी हमारा पुराना मित्र रहा है। मैं एक जमाने में गया जब कौन राष्ट्रपति मित्रा होते थे, वो आज भी याद है, उनकी रिपोर्ट रखी हुई। मैं ऐसे समय में चुनाव भी था, तो इसलिए वहां से लेके मैक्रोन तक आ गया। मित्रा टू मैक्रोन में यह कह सकता हूं, कम से कम मेरे अनुभव के आधार पर एक नए शिखर पर पहुंच रहा है भारत का संबंध। अब केवल मिराज, अब मैं एक और बात कहूं, सुखोई, आप ये तो सब बात कर ही रहे हैं, राफेल, सुखोई, ये, लेकिन राफेल को लेकर कितना लोगों ने बवाल मचा लिया, कितना काम आया राफेल अभी सिंदूर ऑपरेशन में। और इवन या दूसरी तरफ S-400 या रशियन मिसाइल, भारत को ये थोड़ी दुनिया में कहां से, और खुद हमारे यहां भी बने। और इसलिए इस बार जब प्रधानमंत्री के साथ जो बात हो रही है, पहले भी कुछ चीजों में कोलैबोरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन अब यह है कि चाहे पनडुब्बी बनना हो, चाहे राफेल बनना हो, या कुछ और जो भी ऐसे स्वदेशी जो हमारे जो जेट है, उनके साथ कोलैबोरेशन किनका होगा? फ्रांस। हम और देश भी बनाना चाहेंगे तो हमारे अलाउ है। 50% के साथ भारत का कोलैबोरेशन, संयुक्त सहयोग से बनेंगे। और इसलिए कि केवल व्यापार का, धंधे की बात नहीं है, केवल आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात नहीं है, ये एक संबंधों को रक्षा की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के साथ कैसे निभाए। और मैं तो कह रहा हूं, उनके साथ हमारे संबंध तो 1953 से थे। हम उनसे तब भी कुछ न कुछ रक्षा से संबंधित सामग्री लेते, तब हमारे पास साधन नहीं था। आप जानते हैं तब आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर थी आजादी के बाद, 53। ऐसी स्थिति में उसके बाद बढ़ता गया, 70s में, 80s में लगातार हुए। और इसलिए मिराज की बात मैं इसलिए करूंगा कि जगजीवन राम जब रक्षा मंत्री थे और इंदिरा गांधी कैबिनेट में थे। अब ठीक है, मिराज बहुत काम आया, अभी तक चल रहा है, वो बूढ़ा थोड़ा हो गया, बूढ़ा हाथी भी बहुत काम का होता है, याद रखिए। अब राफेल आ गया, मिराज के सामने बहुत आधुनिक है, उसमें बड़ी ऐसी मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल तक का उपयोग हो सकता है। पाकिस्तान जो है ना, डराता रहता है कि हम आपको न्यूक्लियर हम कर देंगे। भाई तुम मत करना, तुम्हारा क्यों अपनी तबाही चाहते हो, तुम करोगे उसको रास्ते में रोक देगी हम भारत की मिसाइल्स। और न कहीं भारत चाहता है कि कोई ऐसा पहला प्रयोग न भारत करेगा न दूसरा कोई करे, संधि हम हमेशा ये करते हैं। बहरहाल, तो मिराज लिए जाने के बाद एज ए जर्नलिस्ट, मैं तब एडिटर तो नहीं था, मैंने उन चर्चाओं को लोगों से बात करते, कुछ रिपोर्ट्स भी रही, अब मेरे पास तत्काल तो नहीं, लेकिन कहीं रखी है। मिराज की खरीदी में भी
कुछ आरोप घोटाले के लगे थे और वो फाइल बताते हैं कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की टेबल पर भी पहुंची थी। अब उसमें लोग जो जगजीवन विरोधी थे वो कहते थे उससे उनको माने जब वो जाते थे तो उनको सामने रख दी जाती, देखो आपकी फाइल रखी है, डराया जाता था उन्हें। अब वो पता नहीं वो घोटाला उन्होंने किया कि नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन वो हो सकता है कि कुछ उन पर इस तरह के आरोप आए थे। लेकिन हाँ, यदि उन्होंने किया जैसे बफोर्स में हुआ, आप कहीं साबित नहीं होता किसने क्या किया, लेकिन जिसने जो किया वो तो कुछ तो हुआ होगा। बहरहाल मतलब हमने मिराज उनसे लिए हैं, हमने उनसे हेलीकॉप्टर्स लिए हैं फ्रांस से, हमने उनके साथ पनडुब्बी के सौदे हुए हैं। अब क्या है कि अब जो नए समझौते हो रहे हैं उनमें राफेल का निर्माण, पनडुब्बी का निर्माण और रक्षा के क्षेत्र में जो सहयोग हो सकता है उसमें हमारा संयुक्त समन्वय होगा। और कई बार जो हमारा नहीं भी हो, आप देखिए हेलीकॉप्टर बनाना है तो टाटाज, देखिए ये जो दूसरे कई पूंजीपतियों के व्यापारिक घरों नाम लेते हैं वो भूल जाते हैं कि हेलीकॉप्टर फ्रांस के साथ बनाने का जो प्राइवेट एग्रीमेंट है वो टाटाज के साथ है। अब राहुल गांधी पता नहीं जानते हैं कि नहीं, फ्रांस उनको तो समझ में आना चाहिए, इटली नजदीक है उनकी माता जी का भी, वो भी फ्रांस तो गए ही होंगे सैर करने के लिए, जाते होंगे, नहीं गए होंगे तो बचपन में उनको दिखाया गया होगा, हाँ फ्रांस तो गए थे वो राजीव गांधी के टाइम में भी जब उनकी यात्रा के समय। अब मनमोहन सिंह उनको ले गए कि नहीं ले गए वो मनमोहन सिंह हमें नहीं ज्यादा रिकॉर्ड में दिखता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनको पता होना चाहिए कि देखिए जो फ्रांस के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिश्ते जोड़े हैं पिछले वर्षों के दौरान, फ्रांस के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते जाते रह सकते हैं, लेकिन पिछले लगातार जो 10, 11, 12 वर्ष हमारे जो एक कार्यकाल रहा है तो उसमें रक्षा को कैसे सक्षम बनाया जाए ये प्राथमिकता रही। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनका भी एक अपनी भूमिका रहती है, सेनाध्यक्ष हैं, सेना के चीफ तय करते हैं कि कौन और क्या क्या सामग्री हमको चाहिए। आपने जनरल वीके सिंह का स्टेटमेंट सुना होगा 2012 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार, कितने ही सिख पूरे सेना में हैं, लेकिन तब भी रक्षा सामग्री के लिए 2-2 साल तक परमिशन ही नहीं मिली कि और लाया जाए साधन, ताकि उनको कुछ और सामान काम का मिले, कुछ उनकी और सुविधाओं को विस्तार हो। जनरल वीके सिंह जो आर्मी चीफ थे उनका रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है। जनरल वीके सिंह के साथ जो जिम्मेदारी मिली उन्होंने पूरा किया। तो मैं विवादों में नहीं जाकर के मैं कहूंगा कि जिस ढंग से जो समझौता इनके साथ हो रहा है और ये जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट में है, साइबर क्राइम में है, साइबर उस सिक्योरिटी में है, अंदर हमारे जो सैटेलाइट के लिए है उसमें कैसे फ्रांस के साथ क्या सहयोग, वो फ्रांस को भारत का सहयोग। एक महत्वपूर्ण बात जो दुनिया समझती है कि अरे हम वो जमाना नहीं जब हम मांग रहे हैं। मैं कई बार ये समझाता चूंकि मैंने इतने 50 साल में देखा है जब हमें लगता था कि हमें कौन क्या देगा मेहरबान, अब देने नहीं है, अब ये कि उनको चाहिए। फ्रांस की आर्थिक स्थिति आप अभी गूगल पे डाल लीजिएगा, कितना क्राइसिस, आतंकवाद से वो परेशान, आर्थिक स्थिति से बेरोजगारी से परेशान। भारत से ज्यादा बदतर स्थिति वहां है कुछ मामलों में। सड़कों पर जो दिखती है, यूं ठीक है, संपन्न है, उसके पास साधन है, और इसीलिए उनको रोजगार मिलेगा यदि भारत के साथ सहयोग होगा। वहां कंपनियों को वहां भी निर्माण होगा, यहां भी निर्माण होगा, यहां से बिजनेस चलेगा, वहां बिजनेस चलेगा। तो फ्रांस की भी एक आवश्यकता है। जैसे हम कहते हैं अमेरिका में जब सामान महंगा हो गया तो ट्रम्प साहब आ गए, लिए टैरिफ को कम कर देते हैं, लेकिन तुलना ही नहीं है उनके साथ। ब्रिटेन को भी बहुत अधिक आवश्यकता है, पूरा यूरोपियन यूनियन अब मदर ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट कहा गया जब हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हुआ पिछले तो लोगों ने पूछा क्या मतलब, भाई ये ना फ्रांस से देखिए आप ही देखिए कि वहीं पर हम कितना बड़े पैमाने पर अरबों डॉलर्स में निर्यात करते हैं उनको भी। मैं फ्रेंच उसको करेंसी में नहीं जोड़ रहा हूं, आप ही देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर हमारा वहां पर एक्सपोर्ट होता है। उनसे इंपोर्ट में तो यही सब हथियारों वाली सामग्री है, लेकिन बाकी हम लोग उनको साधन संपन्न करते हैं। हमारे यहाँ का जो वहां जो रहे हैं जाते हैं, टूरिज्म से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, आर्थिक व्यापार से बढ़ता है। तो इस बार जो मैक्रोन साहब की जो यात्रा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन साहब, राष्ट्रपति मैक्रोन, उनकी जो मुलाकात महाराज मुंबई में हुई है,
इसके दूरगामी परिणाम आने वाले जो 2047 अगेन आई विल टेल यू, अब मैं फिर से कहूंगा कि हम यही सब है जो सुनहरा भविष्य, भारत का, विकसित भारत का भविष्य, सुपर पावर भारत का भविष्य। अब इसको आप ये कहिए साहब, आप क्यों भाई जो प्राइम मिनिस्टर होगा उन्हीं को मिलेगी ना। यदि न्यूक्लियर 74 में भी हुआ तो इंदिरा गांधी को श्रेय मिला, अटल बिहारी वाजपेयी के समय न्यूक्लियर का परीक्षण हुआ तो हुआ ना। नरसिंह राव ने कह दिया महाराज मैं तो अमेरिका के प्रेशर में आ गया था, मैं नहीं कर पाया। खुद सौंपी चाबी जो है कह करके कि भाई मैं नहीं कर पाया था, अटल जी आप करना, कुछ किया उन्होंने। इसी तरह से इस तरह की टेक्नोलॉजी में मैं गया था फ्रांस, आज से समझिए 40-45 साल पहले। उस समय हमें जरूरत थी कि टेलीफोन एक्सचेंज, आपको याद है टेलीफोन यहाँ मिला, हेलो ऐसे चिल्ला करके बोलना होता है कहीं दूसरे फोन मिल जाए, आपकी नई जनरेशन को पता भी नहीं होगा। उस समय वो भी क्रॉस बार टेलीफोन एक्सचेंज बड़ी कृपा करके फ्रांस से मिला था, वो उसमें भी मिलने में बाद में दिक्कत आती थी। उसके बाद तो कहां टेक्नोलॉजी पहुंच गई। फ्रांस में ही, पेरिस में ही यही जो एआई समिट भारत में हो रहा है, पिछला वहां हुआ था। वहां दुनिया के देशों ने, संपन्न देशों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ने क्या कहा, प्रधानमंत्री तो वहां थे ही, उन देशों ने कहा कि नहीं जी भारत अग्रणी रहे, भारत आगे रहे हमारे। ये फ्रांस में कहा था। भारत में आके कह रहे हैं तो चलो ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना, आप शेर के उसमें गुफा में आ गए हैं तो आप तो कहेंगे शेर आप ही राजा है। आप उठाकर देख लीजिए यदि पेरिस में नहीं कहा हो। मैं इसलिए कोई ऐसी बात अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा जिससे आपको लगे कि मैं कोई प्रशंसा अति कर रहा हूं। ये भारत की प्रशंसा है। अब उस पर प्रधानमंत्री जो होगा उसको श्रेय मिलेगा। यदि मैं कुछ बात बोल रहा हूं तो उसको श्रेय मिले, अपयश मिले, कोई मुझे गाली दे, कोई तारीफ करे, उससे बात नहीं है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जो भारत की भी, जो भारत में कितना रोजगार मिलेगा, यदि फ्रांस के जो यहां पर निर्माण कर रहे हैं, पहले से भी कुछ और आगे करेंगे, तो उससे खाली क्या महाराष्ट्र में मिलेगा उससे फायदा? उससे क्या फायदा खाली यहां दिल्ली में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, देश के कई हिस्सों में। बेंगलोर तो बड़ा सेंटर रहा ही है विमानों का भी, या पनडुब्बी की दृष्टि से केरल है, बड़ा मतलब कहना चाहिए कि हमारे समुद्री रक्षा की दृष्टि से अंडमान निकोबार है, मुंबई एक प्रतीक लगता है लोगों में वहां पर है, लेकिन फिर भी, और वो ठीक है पाकिस्तान बॉर्डर सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो जो अत्याधुनिक पनडुब्बी है मुकाबले में जर्मन में है। मैंने पहले भी जर्मनी के प्रोग्राम के समय चांसलर में कहा भी था, जर्मनी से भी हमने पनडुब्बी ली। अभी भी प्रतियोगी में तो अमेरिका कहता है रूस से मत लीजिए, तो लीजिए, अब तो फ्रांस है और लेंगे नहीं लेंगे वो हमारी मर्जी, अलग बात है। उनके साथ यहीं बना रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? रूस बनाए, फ्रांस बनाए, ब्रिटेन बनाए, जर्मनी बनाए, जापान बनाए, जो भारत में आए स्वागत है। यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट्स हमारे हैं, रक्षा के विशेषज्ञ हमारे पास हैं। सैटेलाइट के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में भारत कितना आगे धीरे धीरे जा रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में तो गया ही है, और इसलिए एआई में भारत में सबसे नंबर 1 माने जाने लगा है उसकी उपयोगिता में। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की यात्रा बहुत सफल रहने वाली है, और इसका एक दूरगामी परिणाम आने वाले वर्षों में कई वर्षों तक दिखाई देगा। हम तो यही कह सकते हैं कि भारत आगे सशक्त हो, समृद्ध हो, और उसमें आप सबका, पूरे देश का सहयोग होता है। 140 करोड़ जनता की ही ताकत बढ़ने वाली है, केवल एक किसी सरकार, व्यक्ति या पार्टी की नहीं, पूरे देश की शक्ति बढ़ेगी। एडिटर साहब यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।